मैं बोज्जा रमादेवी श्यामया, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत। आज का मेरा पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी पहला वर्ष पहला सेमेस्टर का है। पाठ का शीर्षक है भाभी, लेखिका सुश्री महादेवी वर्मा जी। यह पाठ एक चरित्र चित्रण का स्मृति संस्मरण भी कह सकते हैं इसको। भाभी का पाठ महादेवी वर्मा के स्मृति चित्रण में से एक है, समझनी चाहिए। भाभी का अर्थ होता है उत्तर भारत देश में सभी लोगों को, जो शादीशुदा औरतों को भाभी ही कहते हैं, आदमियों को भाई ऐसा बोलते हैं। इसी तरह का एक भाभी का जीवन चरित्र इसमें चित्रित किया गया है। इस चरित्र चित्रण, इस संस्मरण समझो, नहीं तो रेखा चित्र भी समझ सकते हैं। इस पाठ को रेखा चित्र युक्त पाठ भी समझ सकते हैं। इस भाभी पाठ का लेखिका है श्री महादेवी वर्मा जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जो फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ। वे हिंदी काव्य जगत की रहस्यवादी कवयित्री हैं। मुख्यतः कविताएं लिखते समय वे छायावादी कवयित्री भी कहलाती हैं। उन्हें पद्य और गद्य दोनों पर समान अधिकार है। मैं बोली थी ना, कविता लिखते समय छायावादी प्रवृत्ति और गद्य लिखते समय रहस्यवादी छायावादी। और अपने बचपन से लेकर उनके जो आयु स्थिति तक अपने मन में चित्रण गहरा जो प्रभाव जिन व्यक्तियों को, स्थानों को देखकर पढ़ने पर, उन स्थानों को, व्यक्तियों को लेकर इन्होंने बहुत सारे गद्य पाठ लिखे हैं। इसमें एक है बिंदा, एक पाठ होता है, और ये भी एक मुख्य चरित्र, क्या बोलते हैं उसको, संस्मरण रूपी पाठ समझते हैं हम। इनको छायावाद के 4 स्तंभों में एक समझा जाते हैं। छायावाद मतलब प्रकृति का चित्रण, प्रकृति को देखकर तन्मय होकर, प्रकृति में विलीन होकर लिखने वाली जो कविता को, गद्यों को छायावादी साहित्य कहते हैं। छायावादी साहित्य के प्रमुख 4 व्यक्तियां हैं, उनको 4 स्तंभ बोलते हैं। 4 व्यक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी और निराला जी और महादेवी वर्मा जी। ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं। उनमें से एक है ये हमारे जो महादेवी वर्मा जी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उनका जो अनेक प्रकार के काव्यों में, गद्य रचनाओं में इनकी मन में छुपी हुई जो एक रहस्यमयी बाधा का द्योतक होता है। अपने मन में हमेशा सोचती रहती है, कुढ़ती रहती है संसार को देखकर। इस कुटिल नीति संसार को देखकर मानव संबंधों पर, मानवों की असली जो बंधों को देखकर, जो उपहास करने वाले लोगों को देखकर बहुत चिंतित रहती थी। हमेशा भगवान को ही
मानती है। भगवान ही एक सर्वोपरि होता है। इस संसार बंधनों को मुक्ति देने वाली एकमात्र साधना भगवान की स्मृति, भगवान का जो ध्यान समझते हैं सुश्री महादेवी वर्मा जी। इन्होंने प्रकृति प्रेमी होने पर भी पशु पक्षियों के प्रति भी बहुत दया रखती थी। इन्होंने स्वयं अपने जो एक छोटा सा उपवन का पालन करते थे, उसमें मोर, खरगोश, तरह तरह के पक्षी, जो पालतू जानवर का पालन भी इन्होंने करती थी। इस तरह का अपने मन में रखने वाले क्लेश की सांत्वना पाती थी सुश्री महादेवी वर्मा जी। इनका स्वर्गवास सन 1987 में हुआ। पाठ के बारे में आए तो इस भाभी नामक पाठ बोले ना, एक विधवा छोटी आयु में विवाह करने के बाद जिन्होंने पति को खो देते हैं उनको विधवा कहते हैं। उस काल में बाल्य विवाह, कन्या शुल्क, सती मतलब सती सहगमन और विधवा विवाह नहीं थे उस काल में। इसलिए समाज में कुरीतियाँ और अंधविश्वास जहाँ भी देखो जो फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा कम होने पर भी फिर उसी तरह का जो गांवों में और सनातन धर्म को पालन करने वाले जो परिवारों में इसी तरह का जो अंधविश्वास, बाल्य विवाह करना, नहीं तो विधवाओं का पुनः विवाह नहीं करना, इस तरह का जो मूढ़ प्रथा का जो जड़ से जो परिवारों में रह गया है। इसी समय बाल्य विवाह करने वाले एक कन्या का जो वधूत्व को जाती है तब वह विधवा बन जाती है। लेखिका स्कूल जाते समय रास्ते में रहने वाली सभी विषयों को अपने मनोचित्रण में छाप कर रखती थी। उसी तरह का यह भी एक घटना ही समझो, उनके मन में रह गया है यह विषय। उसी विषय को भाभी नामक जो शीर्षक देकर हमारे आगे परोस रहे हैं जो महादेवी वर्मा जी। लेखिका अपने जो बचपन के घटनाओं को याद करके हमारे तक पहुंच जाते हैं। बचपन में महादेवी वर्मा जी ने स्कूल जाना उनको बहुत मुश्किल व्यवहार रहता है। स्कूल जाना मतलब उसको रोना आता है, इसलिए बहुत बड़े दुखित मन से बहुत फोर्सेबली स्कूल को जाती थी। उन्हें उसके घर में रहने वाली एक परिचारिका ने स्कूल तक छोड़ आती थी रोज, फिर लेके आती थी। स्कूल जाना उसके लिए इतनी पीड़ा देती कि इसको भगवान का दिया हुआ जीवन मानती है। अपने घर में रहने वाली नौकरानी की लड़की पर महादेवी वर्मा जी को बहुत ही ईर्ष्या आती थी, क्योंकि उन लोग गरीब लोग हैं, इसलिए स्कूल में भेजने के लिए उनके पास उतने जो अस्तित्व नहीं है। इसलिए नौकरानी की बच्ची अपनी माता के साथ घरों में फिरती रहती हैं। स्कूल जाने की चिंता फिक्र नहीं रहती उस बालिका को। इसलिए महादेवी वर्मा जी नौकरानी की बच्ची को देखकर बहुत ईर्ष्या रखती थी, क्योंकि
उसको स्कूल जाने की जिक्र नहीं है, लंपट नहीं है, ऐसा सोचते हैं महादेवी वर्मा जी। ऐसे समय लेखिका बूढ़ी कल्लू की माँ को सड़कों पर लाते वक्त रास्ते में सभी चीज़ों को देखती हुई आनंद पाती थी। स्कूल जा रही हूँ मैं, ऐसा विषय को भूल जाने के लिए हमारी जो नन्ही महादेवी वर्मा जी स्कूल जाते तक दर्शाने वाले सभी विषयों को देखते हुए परखती हुई चलती रहती थी। उस विषय उन रास्ते में नज़रों में पड़ने वाले कुत्तों को, बंदरों को और तरह तरह के वस्तुओं को बेचने वालों को, छोटे छोटे दुकानों में लगने वाले जो भीड़ को, रास्ते में चलते फिरते आदमियों को, औरतों को, बच्चों को और ऊपर में उड़ने वाले जो पक्षियों को, बाज़ार में विचरने वाले जो बैलों को, इस तरह का सभी वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखते हुए चलती थी। उसका आदत पड़ गया ऐसा चलना, उस तरह का उस विषयों को देखते हुए आनंद को लुभाते हुए चलना उसके मन के बहुत आनंद देती है। विषय आनंद से भाव विभोर होकर वैसे ही स्कूल की ओर नौकरानी के साथ चल पड़ती है। हम भाभी का नाम लिया ना यहाँ, हमारे जो मुख्य पात्र हैं इस पाठ का, वह एक मारवाड़ी दुकान में रहने वाली मारवाड़ी वधू है। वधू थी मगर अब क्या है, विधवा बन गई। विधवा बनने के बाद वह अपने ससुराल में ही रहती है। यह इस भाभी का घर कहाँ मिलता है हमारे महादेवी वर्मा को? स्कूल जाते समय दाईं ओर रहने वाले एक मारवाड़ी दुकान पर इसका दर्शन हुआ एक बार। कैसा दर्शन हुआ कि हमारे नन्ही रचयित्री ऐसा रास्ते में विषयों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, प्राणियों को ढूंढते हुए, देखते हुए, आनंद पाते हुए चलते समय एक बार उसका नज़र मारवाड़ी दुकान के ड्योढ़ी पर लटकते हुए जो पर्दा पर पड़ता है, पर्दा के पीछे पर्दा को दो छेद रहता है, उन दो छेदों से दो आँखों का चित्र इसके जो नज़रों में पड़ जाता है। हमारे महादेवी वर्मा के पर्दे के पीछे, पुराने पर्दे के पीछे कोई है, उन दो छेदों से बाज़ार में आने जाने वाले लोगों को देखता है। वह दो आँख उस पर नज़र गाड़ती हुई हमेशा इनका जो आदत पड़ गया स्कूल को जाते समय मारवाड़ी के दुकान अंदर नज़र गाड़ना, पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति कौन होता है, कौन ऐसा पर्दे के पीछे से ही देखते हैं, बाहर क्यों नहीं आते हैं, ऐसा जो सोचती हुई रहती थी हमारी जो महादेवी वर्मा जी। बहुत उत्सुक रहती थी, कौन होता है, क्यों ऐसा देखता है, बाहर आ सकते हैं ना, ऐसा सोचती है। कल्लू की माँ मतलब नौकरानी जो स्कूल नहीं जाती है, हमेशा अपने माता से इधर उधर घरों में काम करते हुए माता के पीछे बहुत आनंद पाते हुए जाती है। बोली ना, एक मासूम लड़की, गरीब लड़की, वह लड़की का नाम है कल्लू। कल्लू महादेवी वर्मा के नौकरानी की पुत्री है, इसलिए कल्लू और कल्लू की माँ ऐसा बुलाते हैं उनके घर वाले। नौकरानी ऐसा नहीं बुलाते ना, इसलिए कल्लू और कल्लू की माँ। कल्लू की माँ मतलब महादेवी वर्मा के घर में रहने वाली जो नौकरानी। इस तरह का कल्लू की माँ को पूछना चाहती थी,
उस पर्दे के पीछे कौन रहते हैं? उस मारवाड़ी वृद्धा के पीछे लटकने वाले दुकान में, एक मारवाड़ी के दुकान में एक वृद्धा व्यक्ति बैठा रहता है, बूढ़े आदमी। फिर उसके पीछे पर्दा, पर्दा के पीछे दो आंख, पर्दे को दो छेद। इस तरह का लेखिका के मन में, नन्ही लेखिका के मन में एक ही विषय है कि मारवाड़ी के पीछे लटकने वाले दो छेद, छेदों से जो दर्शाते हुए दो आंख, क्या होता है ऐसा? इस विषय को अपने कल्लू के माँ से पूछना चाहती है, क्या मामला है, मगर पूछने से बहुत डरती थी, क्योंकि डांटती थी कल्लू की माँ, आपको क्यों है, क्यों ऐसा इधर उधर देखते हुए हमारे जो जी खा रहे हो, तुम क्यों देखते हो इधर उधर, वो क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों पूछते हो हमेशा हमको? आइए मैम साहब, चुपचाप आइए, स्कूल को लेट हो जाएगा, ऐसा झिड़कियाँ देते हुए उनको लेके जाते थे। हमेशा उसी तरह का होता है। कल्लू की माँ पर्दे के पीछे क्या है ऐसा पूछने पर, चलिए मैम साहब, छोटे मैम साहब, आप क्यों पूछ रहे हैं हमसे ऐसा, जी मत खाओ जी, चलिए जल्दी जल्दी, ऐसा बात को टालती रहती थी हमेशा। लेकिन हमारी जो लेखिका के मन में एक ही विषय है, दो आंखों के चेहरा कैसा होता है, ऐसा पर्दे के पीछे क्यों खड़ा हो गया है, फिर बूढ़े आदमी के जो आगे वह शख्स बाहर क्यों नहीं जो आती है, चेहरा कैसा होता है उसका, देखने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी नन्ही बालिका महादेवी वर्मा। फिर बूढ़े सेठ के एक दिन तंग आकर बोलती है कल्लू की माँ। उसका सारांश यह होता है कि वह एक अभागिनी, अनाथिनी, जो विधवा व्यक्ति की जो आंखें हैं, ब्याह लाकर अपने पुत्र वधू के रूप में ब्याह लाकर यह बूढ़े मारवाड़ी वृद्धा ने घर को लाते हैं। 1 साल के अंदर ही उस विधवा के जो पति का मृत्यु हो जाती है, तब वह नवयुवती विधवा बन जाती है। तब से इसी वृद्धा के घर में अभागिनी जैसा रहती है। बाहर आना विधवाओं के लिए मना है, सभी लोगों में घूमना, दर्शाना, इसलिए वह हमेशा पर्दे के पीछे ही रहती है। यह है इस जो हमारी नन्ही महादेवी वर्मा जी के मन में रहने वाले प्रश्नों का उत्तर। इस तरह का पाते ही डंगरा जाते हैं नन्ही महादेवी वर्मा। इतनी छोटी उम्र में ब्याह करते हैं। ब्याह करते ही पति का जो देहांत हो जाने के बाद जितना भी छोटी आयु में रहने पर भी उस कन्या को विधवा बनाते हैं। विधवा बनाने के बाद पौष्टिक और पसंदीदार मज़ेदार भोजन नहीं देते हैं उस कन्या को, विधवा कन्या को। फिर रंग बिरंगे कपड़ों को जो पहनने के लिए भी नहीं रहता। फिर शिरोमुंडन करना पड़ता है। फिर सात्विक आहार लेना पड़ता है और अंधेरे में रहना, उजाले में नहीं आना और लोगों के आगे नहीं विचरना। वैसे ही पड़े रहना एक कोने में, घर के कामकाज करते हुए, घर में रहने वाले लोगों की सेवा करते हुए एक दासी का जो पात्र निभाना पड़ता है, जो जितना भी आयु में रहने पर भी उस विधवा कन्या को उसी तरह का दुर्भर, कठिन, दुर्लभ जीवन को बिताना पड़ता है। ऐसा विषय सोचने के बाद महादेवी वर्मा में एक बहुत बड़ा भय सा
रह जाता है उसके मन में। वे बहुत डर जाती थी इस विषय को लेकर, इसलिए वह हमेशा कुढ़ती रहती थी इन विषयों को लेकर। इस विधवा कन्या ने तब से बेचारे की स्थिति पर बहुत बेचैन हो गई। उसकी जो ननद के आगे उसकी स्थिति और भी बिगड़ गई है। हमेशा घर के पूरे कामकाज करने पर भी विधवा भाभी को हमेशा झिड़कियाँ पाना, कठोर वचनों को झेलना पड़ता है। कभी कभार त्योहारों के अंतर्गत उसकी जो ननद अपने मायके पहुंचती है, मगर वृद्धा मारवाड़ी वृद्धा के घर में यानी भाभी जी के घर पहुंचती है, तब इसको मारपीट भी करती रहती है उसकी ननद। तब उसकी स्थिति और भी बिगड़ जाती है और पुत्री और पिताजी ने मिलकर बहू को, विधवा बहू को बहुत सताते हैं। हर एक त्योहार को ननद के लिए रंग बिरंगे नए कपड़े लाते हैं वृद्धा, मगर विधवा बहू के लिए वही काला लहंगा और सफ़ेद चोली वही पहनना पड़ता है। न खाने की, न पहनने की, न सोने की सुध भी नहीं रहती है और कच्चे ज़मीन पर सोना पड़ता है। प्रातः काल में उठना, बहुत देर तक सोना, इसलिए और पौष्टिक भोजन को न मिलना, फिर घर के काम काजों में हमेशा जुट कर रहना, पानी को भरना, कुएं से पानी को भरना, पूरा घर के कामकाज करते करते बहुत सूख कर कांटा हो गई है भाभी। इस तरह का ऐसा है उनकी जो स्थिति। एक दिन हमारी नन्ही महादेवी वर्मा ऐसा ही सोचते हुए स्कूल को जा रही थी, कल्लू की माँ के साथ, और कल्लू भी है। बारिश का दिन है। बारिश के दिनों में जो गलियाँ कैसे होते हैं, गीले पड़ जाते हैं और पूरा कीचड़ से भर कर रहता है, लाद कर रहता है बाज़ार। इसलिए महादेवी वर्मा चलते समय उस गीली सड़क पर पैर फिसल कर गिर जाती हैं महादेवी वर्मा। फिर पर्दे के पीछे से देखती रहती है ना, दो आंखों की जोड़ा। उस तरह का सड़क पर महादेवी वर्मा गिरते समय देखकर उछल कर बाहर आ जाती है भाभी। उसको फिर उठाती है, फिर उसकी जो थोड़ा सा उपचार करके फिर अंदर चली जाती है। इस तरह का प्रथम बार भाभी जी से मुलाकात हो जाता है। किसको? नन्ही महादेवी वर्मा को। आखिरकार भाभी जी को मिलने का जो सौभाग्य भी मिल गया है। पर्दे से निकलकर उसने इसकी रक्षा की। तब से उसके अकेले जीवन में लेखिका को स्थान मिला। कौन भी नहीं बात करते ना भाभी के साथ। पहली बार महादेवी वर्मा को गिरते देखकर उछलकर छलांग मारकर आकर ऊपर उठाती है और परिचार करके चली जाती है ना, तब से अकेली नन्ही दोस्त है उनकी, जो इसी तरह का जीवन में, इसी प्रांत में, इसी घर में उनका एकमात्र दोस्त है हमारी नन्ही महादेवी वर्मा। लेखिका का स्थान उसके मन में बहुत अच्छा रहा, दोस्त के रूप में रहा। भाभी जी कैसा है बोले है ना मैं, निराहार निरंतर मिताहार लेने के लिए उनका शरीर दुर्बल हो गया है और निरंतर परिश्रम करना, विश्राम की जो समय नहीं मिलना, इसलिए वह बहुत दुबला पतला रोगिष्ठी जैसी बन गई है, हुष्ट पुष्ट रहने वाली जो नव यौवन युवती भाभी जी। 19 वर्ष की युवती की
ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर हमारी जो नन्ही महादेवी वर्मा के मन बहुत विचलित हो जाता है। लेकिन उस छोटी अवस्था में रहने पर उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्यों ऐसा है, ऐसा बोलकर वो बहुत कुढ़ती रहती है महादेवी वर्मा जी। मगर थोड़ा बहुत उसका जो भाभी जी के विषयों को स्मरण में आते ही थोड़ा बड़े हो जाने के बाद सोचने पर बहुत विचलित हो गई महादेवी वर्मा जी उनकी दयनीय स्थिति को देखकर। भाभी के एकांत जीवन में एक 8 वर्ष की जो बालिका ही उसकी साथी थी, मगर ये पूरे विषयों को बड़े हो जाने के बाद सोचने पर बहुत चिंतित रहती थी महादेवी वर्मा जी। फिर क्या होता है कि उसी समय देखने के बाद अक्सर उनके घर में आया करती थी। घर में जाकर उनसे थोड़ा सा जो बात करके चली जाती थी महादेवी वर्मा जी। 8 वर्ष की आयु में 19 वर्ष की युवती से स्नेहपूर्वक व्यवहार करती हुई वृद्धा मारवाड़ी वृद्धा ने भी कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि छोटी सी बालिका है ना, जाने दो क्या होता, ऐसा छोड़ दिया है। इसलिए उन दोनों बहुत दोस्त बन गए। फिर इस तरह का जो भाभी के एकांत जीवन में हमारी लेखिका का थोड़ा सा साथी रूपी स्थान मिला। बालिका मतलब हमारी महादेवी वर्मा उस विधवा भाभी के संसार में प्रवेश करने में असमर्थ थी। लेखिका की माँ भी माता पिता विहीन विधवा बालिका की स्थिति पर दुखित हुआ करती थी। घर जाने के बाद पूरे विषय को अपने माता पिता से भी जो बातचीत करते थे उनके साथ मिलजुल कर बात करती है। इसलिए उस भाभी के बारे में उन लोग भी बहुत पितृविहीन और पति विहीन विधवा की स्थिति देखकर बहुत दुखित रहते थे। घर वाले भी, महादेवी वर्मा के घर वाले भी, मगर कुछ भी नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उन लोगों का आचार विचार, उन लोगों को जाति के अनुसार, उन लोगों के समाज की स्थिति के अनुसार उन लोग रहते हैं। हम उनके जो जीवन में हम उनके जो पारिवारिक आचारों के मामले में दखलंदाज नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। महादेवी वर्मा के परिवार के लोग भी अक्सर उनके पास आया जाया करती थी महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा भाभी के कंडहर रूपी जो जीवन में एक फूलों के बहार जैसा बनकर आई है, इसलिए दोनों मिलकर गुड़ियों को, छोटे छोटे जो अपने गुड़ियों को लेकर उनके पास जाती थी। गुड़ियों को श्रृंगार करते हुए अपने को श्रृंगार जो कराती हूँ ऐसा समझती है मारवाड़िन भाभी। जो भाभी को तो सफ़ेद ओढ़नी और काला लहंगा या काली ओढ़नी और सफ़ेद बूटीदार कतई लहंगा पहनती थी। हमेशा मोलिना में त्योहार में ननद आने के बाद उनके लिए बहुत रंग बिरंगे फूलदार और नए कपड़े मिलते हैं, मगर भाभी जी को काले लहंगा, नहीं तो सफ़ेद ओढ़नी, नहीं तो सफ़ेद लहंगा काले ओढ़नी बूटेदार कतई लहंगा पहनने के जो मिलता है। इसी तरह का तीज त्योहार पर उसके जो ननद को बड़े सुंदर कपड़े मिलते हैं, मगर भाभी जी को कोई भी कपड़ा नहीं मिले पहनने के लिए। वही पुराने काले लहंगा और सफ़ेद बूटेदार लहंगा, नहीं तो काली ओढ़नी सफ़ेद ओढ़नी, बार बार उसको ही जो चेंज करते हुए पहनना पड़ती है। यह विषय को देखकर लेखिका के छोटे से मन में बहुत असह्य हो गया। असह्य मतलब बहुत एह्य भाव का उत्पन्न हुआ है। क्या है सुंदर युवती के लिए
तीज के त्योहार पर भी नए कपड़े पहनने को नहीं मिलता है। ऐसा दुष्ट व्यवहार करने के वाले ननद और उनके पिताजी पर बहुत नफरत आ जाता है बालिका के मन में। इसी तरह का एक दिन हमारे जो महादेवी वर्मा अपने स्कूल में इनको कशीदा काटना सिखाते हैं। उस तरह कशीदा काटना मतलब कपड़े पर फूलों के बूटीदार फूल बनाना, काटना, स्टिचिंग जैसे सिखाते हैं। ऐसा सीखकर भाभी के लिए एक रंगीन कपड़ा साड़ी लेकर उस पर छिपा छिपा कर नीले फूल काटना आरंभ किया। कौन? हमारी जो नन्ही कौन है? वीर नारीमणि समझ सकते हैं हम महादेवी वर्मा जी को। उन्होंने ऐसा एक नया साड़ी खरीदते हैं, लेते हैं अपनी माता जी से, फिर स्कूल में सिखाने वाले कशीदा काटना सीख कर भाभी के लिए साड़ी नीली फूलों का जो काटते हुए भाभी को भेंट के रूप में देना चाहती है। एक दिन वह हमारी नन्ही सी युवरानी महादेवी वर्मा चुपचाप जो भाभी पर लंबी चौड़ी ओढ़नी काढ़ी थी। भाभी भी अपनी स्थिति भूलकर एक क्षण के लिए अपना सुध भूल गई। मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, किसके घर में हूँ, कोई भी देखेगा, ऐसा पूरे जो विषयों को भूलकर स्मृति खोसा जैसा रहकर आनंद लेते हैं उस साड़ी में। साड़ी को अपने ऊपर ओढ़कर, पहनना भी नहीं, ऐसा ओढ़ लिया बस। इतने में यह दृश्य देखकर ससुर और ननद का क्रुद्ध होना कैसा होता है देखो। एक विधवा स्त्री चुपचाप कोने में पड़े रहने वाली युवती रंग बिरंगे नीले फूलों का जो नया साड़ी ऊपर ओढ़कर गिरते हुए मुग्ध होकर आनंद को लुटाते हुए दिखना किस तरह का उन लोगों पर शैतान भूत सवारी जैसा हो गया है, वृद्धा पर और उनकी जो पुत्री पर। फिर वह मन से ही नहीं, शरीर से बेसुध होना सब कुछ हो गया। देखो ऐसा ननद और ससुर क्रुद्ध होकर उसको इतना पीटा कि जो भाभी जी रो कर गिर कर और बेहोश पड़ जाती है। ये पूरा विषय को देखते हुए नन्ही महादेवी वर्मा के मन पर बहुत चोट लगा। फिर मन पर ही नहीं, बेसुध होकर ये भी बेहोश पड़ जाती है। फिर उनके घर को कब कौन लेकर पहुंचाए समझ में नहीं आता है। महादेवी वर्मा को लेखिका को नन्ही महादेवी वर्मा को घर पहुंचाया गया है। बहुत दिनों तक ज्वर से पीड़ित बीमार पड़ गई। असल में पर्दे के पीछे रहकर सभी लोगों को देखना, एक कैदी बनकर मारवाड़ी के वृद्धा के घर में रहना ही हमारी लेखिका के मन में, नन्ही लेखिका के मन में बहुत असह्य की बात है। पर अपने आंखों के सामने एक युवती को वृद्धा और उसकी जो पुत्री इतना पीट कर मारते समय देखकर ये बहुत डर जाती है, मन और तन से ही। इसलिए वह बहुत उनके मन पर बहुत गहरा चोट लग जाता है। इसलिए बहुत दिनों तक वह ऐसे ही सोचते रहती है, ज्वर में पड़ी रहती है। फिर इसके बाद वृद्धा कहाँ गया और उनकी ननद कहाँ गई, फिर भाभी जी की हाल कैसा है, इसको
कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी नहीं बताए, उनके घर नहीं जाना ऐसा बहुत डांटते हैं, उनको भूल जाओ ऐसा बोलती है उनकी माँ ने। इस घटना के बाद सारी स्थिति उलट गई। बालिका प्रौढ़ हो गई थी और युवती वृद्धा बन गई। इसके बाद लेखिका का परिवार इंदौर चला गया। लेखिका को इसके बाद पता चला कि भाभी के ससुर का स्वर्गवास हो जाना, ये बालिका से वृद्धा, बालिका की अवस्था से युवती बन गई और भाभी जी वृद्धावस्था में पहुंच गए, मगर उनके बारे में कुछ भी समाचार नहीं मिला। वे अपने पिताजी के तबादले के कारण इंदौर चले जाते हैं। तब इनको एक विषय मालूम हो गया कि भाभी जी के जो सास जो ससुर मर गया, स्वर्गवास भी नहीं कह सकते उसको, मर गया ही कहना उचित होगा। ससुर का मर जाना, फिर भाभी जी का हाल कैसा होता है ऐसा सोचकर बहुत चिंतित रहती थी महादेवी वर्मा इंदौर चले जाने के बाद भी। नन्ही बालिका को अपने माता पिता ने ब्याह करके छोड़ दिए ससुर के घर, सास के घर। फिर सास ससुर क्या किया, अपने बेटी के साथ उस पर बहुत जुल्म किया, बहुत मारपीट किया, बहुत असह्य जीवन का प्रदान किया इस विधवा युवती से। फिर वह मर गया। वह मर जाने के बाद भाभी बहुत सुंदर रहती थी। फिर कितनी भी आयु की अवस्था में पहुंचने पर सुंदरता कहीं भी नहीं जाती ना, इसलिए हमारी महादेवी वर्मा सोचती है कि इस कुटिल, कठिन, निर्दयी, कपटी संसार में सुंदर भाभी का जो हाल क्या होगा। और ससुर ननद गीदड़ों जैसा उसके जीवन को नोच नोच कर खा लिए, मगर उन जो लोग जाने के बाद अकेली पड़ गई। तब तो ससुर के पीछे रहने तक उसको जो एक सुरक्षा की स्थिति है, तब अकेली पड़ गई ना इस कपटी और निर्दयी डोंगी संसार में। महादेवी वर्मा ने सोचती है कि भाभी का क्या हाल होगा। संसार में रहने वाले बहुत नीचे आदमी की कमी नहीं है संसार में, फिर नीचे आदमियों ने भाभी का क्या जो हाल किए होंगे, ऐसे सोचते हुए बहुत चिंतित रहती थी। रोने की अवस्था में उसके भाभी के सोच आते ही ये बहुत कुड़कर रहती थी महादेवी वर्मा जी ने। वृद्ध ससुर चला गया, पर अब भाभी की स्थिति कैसी हो गई यहाँ सोचकर लेखिका विचलित हो जाती है कि शायद भाभी भी चली गई होगी। इस विचार से यह भयभीत हो जाती है। वह यह आशा करती है कि ऐसी होनी न हो जाए। भाभी अक्सर ऐसा सोचा करती है कि वृद्धा मर गया, फिर भाभी जी भी मर गई होगी, अभी तक जिंदा रहती है क्या, ऐसा सोचने पर बहुत भयभीत सा महसूस करती है भाभी महादेवी वर्मा जी ने। मगर एक एक क्षण के बाद ये भी सोचती है कि हे भगवान ऐसा ना हो जाए, ऐसा सोचती है। इस तरह का जो एक संस्मरण पाठ यहाँ संपूर्ण हो गया है। जय हिंद, सुरक्षित रहो।